मैं यति महाराज आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में राहु से संबंधित जानकारी दे रहा हूं कि राहु कैसा ग्रह है, राहु के नक्षत्र कौन कौन से हैं, राहु कुंडली में शुभ हो तो क्या फल देते हैं और अगर राहु अशुभ हो तो क्या फल देते हैं, किस ग्रह के साथ में कौन सा योग राहु बनाया करते हैं और कुंडली में राहु अगर अशुभ है तो उसको कैसे शुभ बनाए या उसको कैसे शांत करे, यह मैं बताऊंगा। इस समय में 14 मार्च से सूर्य और राहु की जो युति है वो मीन राशि में हो रही है और सूर्य ग्रहण योग बन रहा है। मैंने सूर्य ग्रहण से सभी 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा की जानकारी पोस्ट कर दी है वीडियो बनाकर। 2 वीडियो बनाए हैं, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। सूर्य का राहु के साथ में युति करके ग्रहण करने से ग्रहण योग बनेगा और सूर्य के बारे में तो आप सब लोग जानते हैं, लेकिन राहु के बारे में मैं आपको बता रहा हूं आज इस वीडियो में। जब समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत कलश निकला था जिसको देवताओं ने पिया, लेकिन जब स्वर भानु नाम का राक्षस देवता बनकर देवताओं के साथ में समुद्र से निकले अमृत का पान करने लगे तो सूर्य और चंद्रमा ने उनको पहचान लिया था और भगवान विष्णु को बता दिया। जैसे ही स्वर भानु ने अमृत को अपने गले में डाला तो विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका जो है सर धड़ से अलग कर दिया था, ताकि जो अमृत उन्होंने मुंह में लिया है वह उनके शरीर में ना पहुंच जाए और वह अमर ना हो जाए। लेकिन उनका जो मुंह में स्वर भानु के मुंह में जो अमृत गया और उस समय उनका धड़ काटा तो थोड़ा अमृत उनके गले में भी चला गया था। तो यह राहु और केतु यानी स्वर भानु नाम का एक राक्षस जिनका सर काट दिया था विष्णु भगवान ने, सर बन गया राहु और उसका धड़ बन गया केतु। तो ये राहु केतु भी देवताओं के साथ में अमर हो गए, 9 ग्रहों में अमर हो गए और इनको 9 ग्रहों में छाया ग्रह माना जाता है। यह संपूर्ण रूप से सूर्य चंद्र बुध गुरु शुक्र शनि की तरह ग्रह साक्षात नहीं है, यह छाया है। छाया का मतलब होता है सूर्य और चंद्रमा के जो छाया हमारे पृथ्वी पर पड़ती है, सूर्य ग्रहण बनता है उस छाया को, जैसे कि मान लो आज चंद्र ग्रहण है तो सूर्य की जो रोशनी जानी चाहिए चंद्रमा पर, उसके बीच में पृथ्वी आ जाती है तो उस पृथ्वी की जो छाया चंद्रमा पर पड़ती है और चंद्रमा दिखता नहीं है छाया में, तो वह जो छाया है वह राहु कहलाता है या राहु केतु कहलाते हैं। राहु जो है इसलिए सूर्य और चंद्रमा से नाराज हो गए थे, उनसे शत्रुता भी रखते हैं क्योंकि सूर्य और चंद्रमा ने उनको अमृत पान करते हुए देख लिया और विष्णु भगवान को कहा तो विष्णु भगवान ने उनका जो सर है अपने सुदर्शन चक्र से काट कर अलग कर दिया। इसलिए ही जब जब राहु और सूर्य की युति होती है तो सूर्य ग्रहण योग बनता है, चंद्रमा और राहु की युति होती है तो चंद्र ग्रहण योग बनता है। राहु ग्रह न होकर के ग्रह की छाया है। हमारी धरती पर छाया या धरती पर पड़ने वाली छाया का हमारे जीवन में बहुत असर होता है। जिनकी कुंडली में राहु लगन में होते हैं तो वो जातक अधिक सुंदर होता है, लेकिन ज्योतिष में ऐसा भी देखा जाता है कि वो किस राशि में लग्न में बैठा है। दूसरी ओर देखें तो राहु जब लगन में बैठता है तो उसको वैवाहिक जीवन में, ऐसे जातक के राहु जो लगन में बैठते हैं तो उनको वैवाहिक जीवन में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। राहु अगर कुंडली में कमज़ोर स्थिति का होता है तो जीवन में परेशानियां अधिक होती है। जैसे कि जिनकी कुंडली में राहु कमज़ोर होता है तो वो नकारात्मक प्रभाव पैदा करता है और जातक को अक्सर कपटी, धोखेबाजी करने वाला बना देता है। जातक के मन में हमेशा नास्तिकता के भाव रहते हैं। मांस है, मदिरा है, उसका सेवन करने वाला बन जाता है जातक। और अगर शुभ स्थिति का हो राहु तो किस्मत भी चमका देता है। अच्छा राहु होने से जातक तेज बुद्धि का स्वामी होता है, खूब जीवन में मान सम्मान और ख्याति को अर्जित करता है।
पहले मैं आपको कुछ राहु के बारे में बताता हूँ कि अगर कुंडली में राहु खराब होता है तो जातक के जीवन में अक्सर क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं या क्या क्या खराब राहु जीवन में करता है। अगर कुंडली में राहु खराब हो तो जातक झूठ बोलने वाला, कड़वी बातें बोलने वाला, असभ्यता से बात करने वाला, या ऐसे बोले कि गाली गलौज करके बात करने वाला होता है। ब्याज का धंधा करने वाला भी हो सकता है या ब्याज से हमेशा जीवन में घिरा रहने वाला भी होता है। कल्पनाओं में वह हमेशा जीता है। गुरु और धर्म दोनों का अपमान करता है। शराब या किसी न किसी प्रकार के नशे का वह शौकीन बन जाता है। पराई स्त्रियों से संबंध बनाने वाला भी राहु अगर अशुभ होता है तो वह बन जाता है। जिनकी कुंडली में राहु खराब होता है वो अक्सर तांत्रिक क्रियाएं करने वाला या फिर ऐसे जातक के ऊपर अक्सर ऐसी ही किसी तांत्रिक विद्या या मेली विद्या का असर बहुत जल्दी होता है। जल्दी नज़र लग जाती है, जल्दी उसको कोई टोक देता है तो वो टोकार भी लग जाती है। यानी उनके ऊपर हमेशा अदृश्य मेली विद्याओं का, मेली शक्तियों का असर बहुत जल्दी होता है। ऐसा व्यक्ति जिसके राहु कुंडली में खराब होता है वह कभी भी रसोई में बैठकर खाना नहीं खाता है, भोजन नहीं करता है। वह रसोई के अलावा दूसरी जगह पर बैठकर भोजन करता है, जैसे बिस्तर पर बैठकर कर लिया, छत पर बैठकर कर लिया, घर के बाहर जाकर चौकी पर कर लिया। इस प्रकार से वह रसोई के अलावा कहीं भी भोजन करता है। ऐसे व्यक्ति को तामसिक भोजन जो है ज़्यादा पसंद आते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और फिर घंटे के बटन को भी दबाएं, ताकि जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो पोस्ट होता है तो आपको तुरंत सूचना मिल जाए और आप उसको सबसे पहले देख सकें। इसके अलावा अगर आप मेरे से फ़ोन पर बातचीत करना चाहते हैं तो नंबर आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं 9462575291। इस नंबर पर आप मुझे केवल रविवार को दिन में 10 बजे से 11 बजे के बीच में फ़ोन करें, ताकि मैं आपसे बातचीत कर सकूं और आप मेरे से कोई एक ज्योतिष से सवाल भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं पूरे सप्ताह में बहुत व्यस्त रहता हूं, बातचीत नहीं कर पाऊंगा। और अब फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कुंडली में खराब राहु से क्या क्या होता है। जिनकी कुंडली में राहु खराब होता है तो ऐसे जातक छोटी छोटी बातों पर अपना आपा खो देते हैं। ससुराल वालों के साथ में, जैसे कि साला है, साली है, सासू है, ससुर है, इन ऐसे संबंधियों के साथ में, ससुराल वालों के साथ में उनका अक्सर झगड़ा होता है या झगड़ा होकर बोलचाल भी बंद जैसी हो जाती है। हमेशा खुद को लेकर के एक गलत फहमी में वो जीते रहते हैं और सोचने समझने की ताकत उनमें थोड़ी कम होती है। जीवन अक्सर भय या किसी अनजान डर से भयभीत रहता है। शत्रु भी काफ़ी अधिक होते हैं ऐसे लोगों के। किसी के साथ में तालमेल बहुत दिनों कर ऐसे लोग नहीं बनाकर रख पाते। अक्सर देखने में आता है कि ऐसे जातक की वाहन दुर्घटना भी बहुत बार हो जाया करती है। पुलिस केस फालतू के बनते रहते हैं, झूठे पुलिस केस बनते रहते हैं, झूठे कानूनी कार्रवाइयाँ होती रहती है, या जो चीज़ आपकी खुद की है उसके लिए भी आपको कानून में जाकर अपना हक लेना पड़ता है। जीवन साथी पर ऐसा व्यक्ति जिसका कुंडली में राहु कमज़ोर है वह हमेशा अपने जीवन साथी पर शक करता रहता है, जबकि ये शक भी फिजूल होता है। आर्थिक जीवन में परेशानियां बहुत होती है। हमेशा वह ऐसा आदमी या तो ब्याज से गिरा रहता है या हमेशा कर्जदार रहता है। कर्ज ले लिया तो उसको चुकाने में उसको परेशानी होगी, और अगर पैसा है किसी को कर्ज दे दिया तो वो वापस आना नहीं है। मानसिक तनाव ऐसे लोगों का बढ़ा हुआ ही रहता है। और अगर ऐसे जातक का कभी समय अच्छा और बलवान आता है तो दूसरे पर दया नहीं करता है। चालबाज, नीच स्वभाव और धोखेबाज ऐसा आदमी होता है जिनकी कुंडली में राहु बहुत खराब होता है। राहु के खराब होने से आदमी लापरवाह बन जाता है, गैर जिम्मेदार बन जाता है। कभी कभी जब मौका मिलता है तो गैर स्त्री के साथ में भी वह संपर्क करता है, और अगर किसी स्त्री की कुंडली में राहु खराब है तो वह गैर मर्द के साथ में जो है शारीरिक रूप से संबंध बनाती है, और अक्सर अपनी हरकतों के कारण उसके जो शत्रु है बहुत बढ़ जाते हैं। यानी उनके जो हाव भाव बोलचाल रहता है, इस कारण से उनके शत्रु भी बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। राहु का अक्सर प्रभाव जो है दिमाग पर होता है, इसलिए ऐसे आदमी का दिमाग छोटी छोटी बातों में भी खराब हो जाता है
और जीवन में ऐसा आदमी कभी तरक्की नहीं कर पाता है। हमेशा जीवन में कोई न कोई रुकावट या बंधन जैसा काम उसके जीवन में चलता रहता है। ऐसे ही अगर राहु कुंडली में शुभ स्थिति का हो तो जातक को, यानी जिस आदमी की कुंडली में राहु शुभ स्थिति का है, ऐसे जातक को राहु बहुत दौलतमंद बना देता है। ऐसा आदमी जादूगर बन सकता है। ऐसा आदमी जिसकी कुंडली में राहु बलवान हो, मजबूत हो, अच्छी स्थिति का हो, अच्छे भाव में हो, तो ऐसा जातक ज्योतिषी या तांत्रिक भी बन सकता है। ऐसे जातक के जीवन में देवी देवताओं और अन्य प्रकार की अदृश्य शक्तियों की शक्ति भी साथ रहती है। ऐसा जातक जिनकी कुंडली में राहु शुभ हो तो वो दार्शनिक, साहित्यकार, वैज्ञानिक आदि भी बनता है और अनेक प्रकार की गुप्त रहस्यमय विद्याओं को विकसित करके दूसरों से अलग बन जाता है। कुंडली में अगर राहु अच्छा हो तो इससे बनने वाले राजयोग भी जीवन में बहुत प्रभावी बन जाते हैं और ऐसे लोग अक्सर पुलिस है, प्रशासन की सेवाओं में उच्च पद पर भी पहुंच जाते हैं। ये सब राहु का काम है। राजनीति में उच्च पद प्राप्त करने के लिए, यश मान कीर्ति राजनीति में प्राप्त करने के लिए राहु का बलवान होना कुंडली में बेहद जरूरी होता है। कुंडली में खराब राहु के कारण कुछ रोग भी जातक के शरीर को परेशानी पैदा करते हैं, जिसमें खास करके जातक में मतिभ्रम, पागलपन, बवासीर, पेट के रोग, गंजापन, गैस की शिकायत पेट में, शरीर में हमेशा बनी रहती है, सर में दर्द रहता है, मानसिक तनाव लगातार बना रहता है और उसके जब भी नाखून टूटते हैं या अक्सर नाखून टूटते हैं और नाखून टूटते हैं तो उंगलियों में भी उसके बहुत पीड़ा होती है और उसकी जो है तकलीफ उठानी पड़ती है। अगर कुंडली में अशुभ राहु हो तो जातक को पागल खाने तक जाना पड़ सकता है, जेल जाना पड़ सकता है या अस्पताल में भी भेजा जा सकता है। साथ ही कभी कभी अचानक से सब कुछ ठीक होने के बाद भी बड़ी बीमारी बनकर वह मृत्यु को भी प्राप्त हो सकता है। अब मैं आपको कुछ राहु के अशुभ होने के कारण बता रहा हूँ। हो सकता है ऐसे कारण आपकी कुंडली में भी विद्यमान हो और आप जीवन में परेशानियों से घिरे हुए हो, तो मेरी सलाह है कि आप जल्दी से जल्दी किसी विद्वान ज्योतिषी को अपनी कुंडली बताकर उसका उपाय करवा लेवे, ताकि जीवन में परेशानियां कम हो और शांति और उन्नति बढ़ने लगे। और अभी मैं राहु को शांत करने के लिए उपाय भी बताऊंगा, लेकिन वो सब उपाय सबके लिए नहीं है। सबकी कुंडली में राहु की स्थिति अलग अलग होती है, इसलिए ये सब उपाय जनरल या सामान्य ढंग से मैं सबके लिए बता रहा हूँ। और सबकी कुंडली में जैसे अलग अलग स्थिति के राहु होते हैं, इसलिए आप अपनी कुंडली में आप अपनी कुंडली में राहु की स्थिति पहले किसी विद्वान ज्योतिषी को बताकर पता करें, उसके अनुसार आप उपाय करें। आप केवल मेरे बताए उपायों में से कोई भी उपाय अपनी इच्छा से करने के बजाय किसी ज्योतिषी से सलाह लेवें, आपकी कुंडली बताए, वो अगर कहें कि आपका राहु इस ढंग का बैठा है, कुंडली में ऐसा अशुभ योग का है, तो उसके अनुसार आपको ये उपाय करना पड़ेगा, तो वो उपाय आप करें। वरना आप अपनी इच्छा से अगर कोई वीडियो देखकर उपाय करेंगे तो हो सकता है उल्टा प्रभाव भी आपके ऊपर पड़ जाए। आप मेरी इसी बात को ध्यान में रखें और कोई भी उपाय अपनी इच्छा से करने से पहले ज्योतिषी की सलाह अवश्य लें। कुंडली में राहु किसी भी दूसरे ग्रह के साथ में युति करके हमेशा बैठते हैं तो खराब ही माना जाता है। जैसे सूर्य के साथ में अगर राहु की युति हो तो सूर्य ग्रहण योग बन जाता है। चंद्रमा के साथ में अगर राहु की युति हो तो चंद्र ग्रहण योग बन जाता है। मंगल के साथ में अगर राहु की युति हो तो अंगारक योग बन जाता है। अगर गुरु के साथ में राहु की युति हो तो चंडाल दोष या दरिद्र योग बन जाता है। इसके अलावा जो शुक्र के साथ में राहु की युति हो तो एक अभूतपूर्व योग बनता है। इसका मतलब होता है कि आप अपने खुद की चीज़ों का, वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, उसका इस्तेमाल जो है वह दूसरे लोग ही करते हैं। और अगर राहु की शनि के साथ में युति हो
तो श्रापित योग बनता है या पिशाच योग बनता है। यह योग सब कुंडली में सबसे खराब योग माना गया है, और अगर किसी अशुभ स्थान में हो तो और ज़्यादा दुखदायी बनता है। इसलिए आपकी कुंडली में अगर शनि के साथ में राहु या केतु बैठे हैं तो अपनी कुंडली किसी विद्वान ज्योतिषी को जरूर बताएं। राहु खराब होने से धन का नुकसान होता है, आपसी रिश्ते खराब होते हैं, मित्र भी जीवन में अच्छे नहीं मिलते हैं, सहयोगियों का अभाव रहता है, अपने लोगों से ही धोखा खाना पड़ता है, राजनीति में भी मेहनत के अनुरूप फल नहीं मिलता है। जीवन में ऐसा जातक को हमेशा अपयश की प्राप्ति होती है। कितना भी वह अच्छा कर ले, लेकिन कहीं न कहीं कमियां निकाल कर उसको बदनामी ही सहन करनी पड़ती है। अब मैं आपको अशुभ राहु को शुभ करने का या शांत करने का उपाय बता रहा हूं, लेकिन फिर भी कहता हूं कि कुंडली में अशुभ राहु की स्थिति अलग अलग होती है, इसलिए मेरे बताए उपायों को आप अपनी मर्जी से न करें, इसका उल्टा प्रभाव भी हो सकता है। इसलिए किसी ज्योतिषी को पहले अपनी कुंडली बताएं और ज्योतिषी की सलाह के अनुसार आप कोई उपाय करें या उनसे करवाएं। आप मेरे को भी कुंडली बताकर पूछ सकते हैं, लेकिन मेरे यहाँ पर कुंडली की जो सेवा है देखने की, वह सेवा शुल्क सहित है। अगर आपकी कुंडली में राहु खराब है तो आप ये उपाय ज्योतिषी की सलाह से कर सकते हैं। अगर राहु खराब हो तो भैरवनाथ जी के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं या हनुमान जी के मंदिर में पूजा करें और हनुमान चालीसा का पाठ आप नियमित पढ़ें और बजरंग बाथ का पान भी आप नियमित करते रहें। अगर आप विवाहित हैं तो अपने ससुराल वालों से संबंध हमेशा अच्छे रखें, नहीं तो राहु और ख़राब हो जाता है। कभी भी शराब और सिगरेट या अन्य नशों से आप थोड़ा दूर रहें। हर सोमवार को भगवान शिव के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करें। थोड़ा नियमित ध्यान और योग भी करें। कुंडली में राहु की स्थिति के अनुसार अगर देखें तो गोमेद भी आप ज्योतिषी की सलाह से धारण कर सकते हैं। तिल है, जौ है, अनाज है, उसका आप दान करें। आप अनाज या तिल को दूध में धो करके बहते हुए पानी में भी आप बहा सकते हैं। एक पूजा में काम आने वाला जोटी वाला नारियल हर शनिवार को बहते हुए पानी में बहा सकते हैं। यह जो बहाने वाला काम है, ऐसा नहीं है कि 10 बार करो, 21 बार करो, 51 बार करो। आपको जब जब सुविधा मिले, जब जब आप कर सकते हो, करते रहो जीवन भर। यह आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आपके गांव में, शहर में कहीं बहता हुआ पानी नहीं है तो आप यह जो नारियल है शनि मंदिर में, हनुमान मंदिर में या भैरवनाथ जी के मंदिर में भी चढ़ा सकते हैं। शनिवार को आप कोयले बहते हुए पानी में बहा सकते हैं। इससे भी राहु की शांति होती है। लेकिन कितने कोयले बहाने हैं ये आप ज्योतिषी से पता कर सकते हैं। और मूली का जो मूली होती है उसके पीछे पत्ते होते हैं, तो आप मूली का दान करें। और जो ये हमारे घरों में आते हैं, घरों के बाहर आते हैं मेला धोने वाले और गंदगी उठाने वाले, तो ऐसे जो लोग हैं उनको आप शराब और मांस का दान कर सकते हैं। रात को सोते समय किसी बर्तन में आप पानी भरकर सिरहाने की तरफ रखें और सुबह उठकर बिना बोले वो पानी किसी पेड़ पौधे में डाल दें। इसका भी फल आपको अच्छा मिलेगा। अब आपको राहु का एक और सटीक उपाय मैं बताता हूँ कि राहु को दीपदान अति प्रिय होता है। अगर आप शनिवार को सूर्यास्त के बाद किसी शिवलिंग पर जाकर तेल या दीपक अर्पित करते हैं तो राहु जल्दी प्रसन्न हो जाता है। अगर आप जैन धर्म से संबंधित है, आप जैन धर्म के मानने वाले जैन धर्म अनुयायी है, तो आप सोमवार को शाम को सूर्य के अस्त होने के बाद में चंद्र प्रभु जी स्वामी जी के मंदिर में जाएं और वहाँ भी तेल का दीपक अगर आप करेंगे तो इससे भी राहु प्रसन्न हो सकता है। आप इनमें से कोई भी उपाय आप अपनी कुंडली को ज्योतिषी को बताने के बाद करें। और अगर राहु की स्थिति ज़्यादा अशुभ हो तो किसी जानकार, शास्त्रों में लिखे जानकार व्यक्ति से, जो राहु के शांति के उपाय शास्त्रों में लिखे हैं, उस शास्त्रों के विधान के अनुसार संपूर्ण विधि विधान के साथ में जाप करवाकर राहु केतु के शांति करवा लें। राहु और केतु के कारण कुंडली में काल सर्प योग भी बनता है और ये कुंडली के 12 भावों में अलग अलग बनता है। इस काल सर्प दोष का प्रभाव भी जीवन में शुभ या अशुभ हो सकता है।
काल सर्प का मतलब है कि कुंडली के 12 भाव में राहु और केतु के बीच में एक ही साइड में सभी ग्रह आ जाते हैं और दूसरी तरफ एक भी ग्रह नहीं होता है, तो ऐसे में कुंडली में काल सर्प दोष का निर्माण होता है। और कुंडली में बनने वाले काल सर्प दोष के नाम भी अलग अलग होते हैं और ये कई प्रकार के होते हैं। इसलिए आपको अपनी कुंडली हर स्थिति में ज्योतिषी को बताकर जानकारी कर लेना चाहिए कि आपकी कुंडली में राहु केतु की स्थिति क्या है, कहीं काल सर्प दोष तो नहीं है, कोई अशुभ योग तो नहीं है, कहीं कोई पितृ दोष तो नहीं है, यह सब पता कर लें। अगर आपके जीवन में कोई तकलीफ या परेशानी हो तो निश्चित मानिए कि यह बढ़ती जाएगी अगर राहु केतु आपकी कुंडली में खराब है। इसलिए आपको कुंडली बताना तो बहुत ज़रूरी होगा। अब मैं आपको राहु के शांत करने के कुछ मंत्र बता रहा हूँ। आप किसी भी ज्योतिषी की सलाह से ये मंत्र आपके लिए कौन सा शुभ रहेगा इसका पता करके आप जाप कर सकते हैं। राहु को शांत करने के लिए पहला मंत्र है ओम राम राहवे नमः। दूसरा मंत्र है ओम हनुमंतये नमः। तीसरा मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं भैरवनाथाय नमः। चौथा मंत्र है ओम नमः शिवाय। पांचवा मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। छठा मंत्र है ओम ग्लों हुं क्लीं जूं सह ज्वालाय ज्वालाय ज्वला ज्वला प्रज्वला प्रज्वला। इसके अलावा एक और मंत्र है ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वलः हं सं लं छं फट् स्वाहा। ये मंत्र जो मैंने बताए हैं इनमें से आपकी कुंडली में राहु की स्थिति को देखकर कोई भी ज्योतिषी आपको बता देगा कि आपकी कुंडली में राहु कैसा है और कैसा फल दे रहा है, तो आपको कौन से मंत्र का जाप करना ठीक रहेगा। वैसे अगर आप नहीं कर सकते हैं तो सबसे श्रेष्ठ ये रहता है कि किसी भी ज्योतिषी को कुंडली बताकर अगर वो ज्योतिषी आपके लिए जाप करे तो आप उन्हीं से जाप करवाकर राहु की शांति करवाएं। राहु के 18,000 जाप होते हैं और कुंडली में राहु की स्थिति के अनुसार राहु केतु के डबल जाप भी करवाने पड़े तो करवा लेना चाहिए। कभी कभी स्थिति अति विकट होती है तो 4 गुना जाप भी राहु केतु के करवाने पड़ते हैं, इससे राहु केतु की शांति होती है। यह था आज के वीडियो में राहु केतु के बारे में जानकारी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें और आपके जीवन में अगर कोई परेशानी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जय भैरवनाथ अवश्य लिखें ताकि राहु केतु के अशुभ फलों में कुछ कमी रहे। और ये जानकारी आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फेसबुक में व्हाट्सएप आदि में शेयर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि जो भी लोग परेशानी में हैं राहु केतु की वजह से उनको मार्गदर्शन मिल जाए और वो अपने जीवन की समस्याओं को परेशानियों को आपके द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो के मार्फत दूर कर सकते हैं। इससे भी आपके कुंडली में राहु की अशुभता में कमी आएगी। कल मैं आपको मंगल के राशि परिवर्तन से आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह बताऊंगा। तब तक जय जिनेंद्र।